जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा के चार तरह के भगत संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बताए हैं। चार तरह के भगत होते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ कहते हैं दुखी को, अर्थार्थी कहते हैं कोई अर्थ के लिए, और जिज्ञासु कहते हैं किसी भी कोई भी कामना नहीं, और ज्ञानी, जिज्ञासु की स्वाभाविक पदवी का नाम ज्ञानी है। वो जिज्ञासु होता है तो आखिरी में वो ज्ञानी होता है। अर्थ, जैसे एक उदाहरण दें, ऐसे उदाहरण तो बहुत है। अर्थ, द्रौपदी दुखी हुई और दुखी होकर के पहले अपने बल की जोर लगाया। पहले अपने परिवार के संबंधी बैठे थे, उनकी तरफ देखा और फिर अपना जोर लगाया साड़ी हाथ में पकड़ने के लिए। अब साड़ी आपके हाथ में ही कब्जे में नहीं। दुशासन ने जब साड़ी खींचने शुरू की तो क्या अर्थ दुखी होकर के पुकार करी परमात्मा को, कृष्ण को। कृष्ण महान योगी थे और उनके गुरु थे। गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। सदगुरु में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तो उनकी अर्थ भक्ति के कारण उसकी साड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दुशासन हार गया। अर्थ दुखी को कहते हैं जो दुख पड़ने पर परमात्मा को याद करता है, अरे परमात्मा मेरे बड़ा संकट आया है, दुख आया है। और दूसरी अर्थार्थी भगत, एक ध्रुव भगत का एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण तो अनेक संतों के, अनेक भक्तों के हैं अर्थार्थी के, परंतु एक में हम समझाते हैं कि अर्थार्थी कहते हैं जो अर्थ के लिए जो भी भक्ति करता है उसको कहते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी ध्रुव भगत। ध्रुव भगत अपनी सौतेली मौसी ने उसे पिताजी की गोद से अलग किया था और उसके 5 साल का फिर भी उसकी माता के पास गया। माता ने भी कहा भी आप भक्ति करी हुई होती तो उस गोद में बैठता, सिंहासन पर बैठता। तो उस बच्चे के ऐसी रील हुई कि मैं भक्ति की साधना करके ऐसा राज करूं, उनको बहुत लंबे समय तक राज करूं। ऐसी अर्थार्थी के लिए ध्रुव भक्त ने भक्ति करी और परमात्मा प्रकट हुए जो उनको वही अर्थार्थी जो उसने भावना करी थी वही पद दिया, वही शासन दिया। लंबी चौड़ी कहानी है, इसको सभी जानते हैं। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। जिज्ञासु कहता है महान पुरुष सतगुरु के पास में आकर के मैं कौन हूँ, क्या करना है, मुझे कोई इच्छा नहीं, संसार की भौतिकवाद की मुझे कोई इच्छा नहीं, मैं हूँ क्या, मुझे ये बताओ और मुझे ऐसा ज्ञान कराओ। कहते हैं जिज्ञासु के कोई उत्तम जिज्ञासु होता है, उसके कोई जिज्ञासा नहीं होती है। और जिज्ञासु भी 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम जिज्ञासु है वो इस सारे में समझता है, मध्यम थोड़ा समय लगता है, कनिष्ठ है उसको और समय लगता है। तो कहने का अर्थ है उत्तम जिज्ञासु। और जिज्ञासु के बाद में मिलती है ज्ञानी की पद्धति स्वाभाविक ही, क्योंकि वो उत्तम जिज्ञासु है, वो साधना करता है, जप करता है, अनेक तरह से पाठ पूजा करता है, अध्ययन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, योग साधना करता है, कर्मयोग की साधना करता है, ज्ञान योग की साधना करता है, मंत्र योग की साधना करता है, लय योग की साधना करता है, प्रेम योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि अनेक तरह से वो निष्काम होकर के कोई फल की इच्छा नहीं करके जिज्ञासु है वो करता है। तो उसको ऑटोमेटिक ही शक्ति आती है ज्ञानी की, वो ज्ञानी हो जाता है। और ज्ञानी होने के बाद, ज्ञानी होने तक भी वो 5 प्रयोजन आपके चालू रहते हैं। और एक ज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को अगर ज्ञान दे देता है तो पृथ्वी के दान के समान माने जाते हैं। कहने का है
एक अज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो। बताते हैं गुरु लोग, यजुर्वेद में यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो, इतना महत्व है। एक अज्ञानी को बार बार जन्मों मरणों दुख भवसागर से बार बार ये संकट से निकाल देवे, एक जीव को एक का दुख मिटे, तो एक पृथ्वी के दान के समान महत्व है। तो ज्ञानी के तो अनेक शिष्य होते हैं, पुण्य का तो कोई ढेर और पाप कर्म भी होते हैं। 5 प्रयोजन से होता है, चाहे संत महात्मा महापुरुष हुए, कई पाप स्वाभाविक होते हैं, चाहते नहीं हम। जैसे लकड़ी जलाते हैं उसमें पाप, झाड़ू काटते हैं उसमें पाप, जल का प्रयोग करते हैं उसमें पाप, मिर्च मसाले के लिए प्रयोग करते हैं मूंगफली में पाप, सोने से पाप, चलने से कोई जीव जंतु पैर के नीचे आता है, सोने से कोई जीव जंतु आता है। कहने का अर्थ है कई पाप बिना इच्छा से होते हैं, वे पाप स्वाभाविक होते हैं, पुण्य के ढेर है। यानी कि ज्ञानी नैन पाप को भी निष्काम मानता है और पुण्य को भी निष्काम मानता है। कोई इच्छा नहीं है, न भोगने की इच्छा है, न उसकी इच्छा है कि मैं भोगूँ। निष्काम होके काम किया तो क्यों भोगे। तो कहते हैं उनके पाप तो कई निंदक ले जाते हैं। नानक जी का है, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोए। आप नरक में जाता है और हमारे पाप धोता है। कहते हैं नानक जी के एक निंदक था, और नानक जी कोई इधर उधर प्रोग्राम में गए थे, सत्संग आयोजन या कुछ भी, और उनके जाने के बाद में एक निंदक था, वह मर गया। और मर गया तो सेवक बड़े खुश हुए, और नानक जी आए, नानक जी को कहा कि अपना निंदक तो मर गया, बहुत खुशी की बात है। नानक जी के आंखों में आंसू आए, अरे निंदक मर गया। तो सेवकों ने कहा गुरु जी ये अपनी निंदा करता था, मर गया तो क्या है। अरे आपको सावधान करता था, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय, आप जावे नरक में पाप हमारा धोए। आप नरक में जाता है, पाप हमारे धोता है। नानक निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी सफाई, आप जावे नरक में पाप हमारा धोए। और ज्ञानी के पुण्य के बड़े ढेर है, वो ढेर पुण्य के होते हैं, वे प्रकृति की गोद में रहते हैं। और प्रकृति की गोद में जो भक्तों के पुण्य के ढेर है, वो भक्तों को उद्धार करने के लिए जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। ऐसे निमित्तिक अवतार से परमात्मा उस शक्ति का प्रयोग करते हैं जो भक्तों की, ज्ञानियों की जो अथाक पुण्य था, उन पुण्य को प्रकृति की गोद में थे, वो एक प्रकृति की गोद में वाले पुण्य लेकर आते हैं। इसलिए नैमित्तिक अवतार है, वह निष्कामी भी होते हैं, और वो भक्तों का ही उद्धार करे, क्योंकि भक्तों के पुण्य क्या ढेर है। वो दुष्टों का संहार होता है, क्योंकि कई तर्क भी करते हैं कि भक्तों का तो उद्धार करते हैं, राम कृष्ण आदि नैमित्तिक अवतार है, और दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए ही करते हैं क्योंकि वह पुण्य ही भक्तों के थे, और वह पुण्य प्रकृति की गोद में थे। ज्ञानी तो भोगता नहीं, निष्काम भाव से उसने पुण्य हुए तो हुए, निष्काम भाव है मैं नहीं भोगता, याद भी नहीं है उसके क्या पुण्य किए कितने किए, क्यों काम निष्काम भाव से ज्ञानी ने पुण्य किए। और निष्काम भाव से भी कोई कर्म हुआ, कोई इच्छा करके नहीं हुआ, तो वह निंदक ले गई। कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, चाहे कैसे वे प्रकृति की गोद में जमा रहेंगे। हम नहीं भोगेंगे तो प्रकृति की गोद में जमा रहेंगे। जो ज्ञानी नहीं भोगता है, प्रकृति की गोद में है, वही प्रकृति की गोद में वाले पुण्य है। वो निर्गुण से सरगुण होए स्वामी धरीजन काया, सद भाई हम निर्गुण निराकारा, के जीवों हेत बपू धराई, बपू शरीर धारण करो। निर्गुण रूप साकारा, जिन जिन महारा मैर में जाने ता का किया भाव पारा, मूर्ख जीव समझा नहीं कोई, भ्रम रहा संसारा,
मूर्ख जीव सतूल जानेंगे किया नहीं इतबारा, ता कारण जग माही भ्रमता समझाया नहीं कि वारा साधु भाई हम निर्गुण निराकारा। जीवो हेत बपू कै श्री धारण करो, निर्गुण रूप साकारा, निर्गुण से साकार रूप धारण करो। समझा कही हंस विवेकी, इनका किया उधारा, अनभय ज्ञान दिया है ताको भय रहित ज्ञान, आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान ऐसा दिया जो भय रहित है वो दिया। अनभय ज्ञान दिया है ताको प्रकट करूं पुकारा, जिया राम नित अवतार संत का धर के आवत है कई बारा। जिया राम जीवों के तारणे, हम त्रिगुण से न्यारा, साधु भाई हम निर्गुण निराकारा। इसलिए निष्काम भाव होता है ज्ञानी, उसके प्रकृति की गोद में जमा रहते हैं अथाग पुण्य, और वो पुण्य को नियमित के अवतार होते हैं, वह पुण्य को प्रकट करके निर्गुण से सर्गुण हुए स्वामी धरी जन खाए। जन कहते हैं भगत को, निर्गुण परमात्मा में लीन थे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।